अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते ही अपनी आंखों से जिंदा मौजज़ा देखोगे। परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते ही अल्लाह पाक परी को मदद के लिए फौरन हाजिर कर देगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई से नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। मैं इस अमल की जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि ये अमल नहीं बल्कि बहुत बड़ा गिफ्ट है। इस वीडियो में मुकम्मल समझाया जाएगा कि आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को कैसे पढ़ना है, किस दिन वार पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, अमल में सामान क्या चाहिए, अमल में सदका खैर ज़कात आपने क्या करनी है, ठीक है। जब परी की हाजिरी होगी आपने इससे बात क्या करनी है, इससे काम कैसे लेना है, इसको दोबारा कैसे बुलाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ को 115 लोगों ने पढ़ा, बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल किया, वो कामयाब हुए, उनके साथ क्या वाकयात भी थे। जी हाँ, 115 लोगों को बिस्मिल्लाह शरीफ का ये अमल करवाया गया है। उसके बाद आप लोगों की खिदमत में लाया हूँ। कुछ मेरे ऐसे बहन भाई थे बीच में जो बैरून मुल्कों में मुकीम थे, ठीक है। कुछ भाई यूरोप कंट्रीज थे, कुछ यूके से थे, उनको कोई मसला था तो उनको मैंने ये बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल करवाया। बाकी और भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग थे। ये मेरे बहन भाई बैरून मुल्कों से मुकीम थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के ये बार बार मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि मंत्र लंबे होते हैं, मंत्र नहीं पढ़े जाते, बीच में गलती हो जाती है, कोई आसान सा नूरी अमल दे, ठीक है। वो अमल सिफली थे। ये बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल है, इसको आपने पढ़ना है, तरीका मुकम्मल आपको समझाया जाएगा। बस आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस अमल को करना है तो आपने वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है, ताकि आपको हर बात की अच्छी तरह समझ आ सके और आप कामयाब हो सके, ठीक है। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो बातें मैं बताऊं वो आपने भूलनी नहीं, अच्छी तरह याद रखनी है, ठीक है। ये बात लाजमी आपके ज़हन में हो, क्योंकि मुकम्मल तरीका कर समझाया जाता है, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों नाकाम हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग कामयाब भी होते हैं, ठीक है। वो व्हाट्सएप पर जब मैसेज करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और कुछ जल यामलीन फेसबुक पे वीडियो उठा के डालते हैं, आवाज़ कॉपी कर लेते हैं। तो व्हाट्सएप का नंबर मैं आप बहन भाइयों को इसलिए देता हूँ ताकि अगर आपको अमल में कुछ समझ ना आए तो आप हमसे जानकारी हासिल कर सके। वीडियो लंबी हो रही, अमल का आगाज करते हैं। आपका दुनियावी कोई भी मसला है, कफील का मसला है, पेपरों का मसला है, ठीक है, सैलरी आपकी कम है वो आप बढ़ाना चाहते हैं, मोहब्बत का जायज़ नजायज़ मसला है, घरेलू मसले मसाइल हैं, जादू टूने का मसला है, या आप पे दुनियावी कोई भी मसला मसाइल चल रहा है, आप इस अमल को करके बिस्मिल्लाह शरीफ वाले अमल को करके परी से अपना मसला हल करवा सकते हैं। जिंदा मौजज़ा आप अपनी आंखों से देखेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस बिस्मिल्लाह शरीफ को आपने पढ़ना है और आप अपनी आंखों से जिंदा मौजज़ा देखेंगे कि परी की हाजिरी हो गई है। तरीका कार समझ लें, किसी भी दिन वार किसी भी चांद की तारीख को ये अमल किया जा सकता है। जिस रोज़ आपने इस अमल को करना है उस रोज़ आपने अपने हाथ से सदका खैर जो करना है वो एक ही है, ठीक है। लड़का करे चाहे लड़की करे, आपने अपने हाथ से 11 रोटियां किसी गरीब को देनी है। खुद पका लें, ठीक है, या किसी से पक्की पकाई ले लें, घर से पकवा लें। 11 रोटियां आपने किसी गरीब को देनी है। काले रंग की मुर्गी आपने किसी वीरान जगह पे जाके छोड़नी है। 1.25 किलो गोश्त आपने कब्रिस्तान में फेंकना है। यह आपने काम दिन के टाइम करना है। और रात को आपने इशा की नमाज के बाद मस्जिद में, अपने घर में कर लें, मस्जिद में कर लें, इमरान जगह पे कर लें, कब्रिस्तान में कर लें, नदी किनारे कर लें, पाक साफ तन्हाई वाली पकीज़ा जगह देख के वहां पर आपने बैठ जाना है। इस अमल में जो आपने परहेज करना है वो नोट फरमा लें। जिस रोज़ आपने इस अमल को करना है उस रोज़ आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, मछली का गोश्त नहीं खाना, कच्ची सब्जी नहीं खानी, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, पान गुटखा सिगरेट इन चीज़ों से परहेज करना है, ठीक है। मोशियात वाली कोई भी ऐसी चीज़ है तो आपने नहीं खानी पीनी, ताकि आपके मुंह से कोई बदबू वगैरह ना आए। ये बातें नोट कर लें। जो बातें समझाई जा रही हैं, अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो ये बात गारंटी शुदा है कि आपको कामयाबी हो जाएगी। अगर आप बीच में मिसिंग करते हैं, बात भूल जाते हैं, तो फिर कामयाबी नहीं नाकामी समझे, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को करवाया गया, मतलब आपको फर्स्ट पे बताया गया है, ठीक है। अब दूसरी बात, परहेज भी हो गया। आपको अमल में कुछ सामान चाहिए वो नोट फरमा लें। आपने 1.25 किलो गुलाब की पत्तियां लेनी है, ठीक है, वो आपने अपने पास रखनी है। और 1 दर्जन आपने लाल रंग की चूड़ियों की लेनी है, वो भी अपने पास रखनी है। और 1 आपने नारियल लेना है, वो भी अपने पास रखना है। काले रंग के आपने कपड़े पहनने हैं, लड़का करे चाहे लड़की करे। 18 साल से कम उम्र लोग इस अमल को ना करें। जिन मेरे बहन भाइयों की उम्र 18 साल से ऊपर है वही इस अमल को करें, ठीक है। ये सामान अपने पास रख के मुंह किबले रुख करके आपने सबसे पहले
2 रकत नमाज अदा करके एंड पे दुआ मांगनी है और अल्लाह हजूर से माफ़ी मांगनी है अपने गुनाहों की कि जो भी अब तक मैं गुनाह कर चुका हूँ उसकी मुझे माफ़ी दे, आगे आइंदा मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। ठीक है, आपने 4100 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के अल्लाह हजूर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को सिर्फ और सिर्फ 4100 बार पढ़ना है। अब मेरे कुछ बहन भाई कहेंगे कि हम तो वजीफा करते हैं, हम तो बिस्मिल्लाह शरीफ को पता नहीं कितनी बार पढ़ते हैं, तो हमें हाजिरी नजर क्यों नहीं आती? देखें, लोहे तस्खीर ये क्या होता है? ये एक ऐसा तवीज़ है, इसको जब बाजू पर बांधा जाता है तो आपके सामने इन हाजरात का नजूल आना शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर, इंसान की आंखों के ऊपर एक पर्दा डाला हुआ है जिसको बातनी आंख भी बोला जाता है और रूहानियत का पर्दा भी बोला जाता है। ठीक है, रूहानियत का तवीज़ जिसको लोहे तस्खीर भी कहा जाता है, वो अगर आपके बाजू पर होगा तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ को जैसे ही आप 4100 बार पढ़ेंगे आपके सामने हाजिरी होगी। और अगर वो बाजू पर ना होगा तो 41,000 बार भी पढ़ेंगे तो हाजिरी आपको नजर नहीं आएगी। एक बात आपको हमेशा याद रखनी होगी कि इस दुनिया में इंसानियत से ज्यादा इंसान लोग जो इब्ने आदम की औलाद है, इनसे ज्यादा जिन्नात का जो है ना होता है ज्यादा। ठीक है, इनकी आबादी ज्यादा है इंसान से, जिंदा इंसान से जिन्नात की आबादी ज्यादा है। अगर ये चीजें हमें देखने को मिले तो अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं तो उसी घर में जिन्नात के 10 से 15 लोग रहते होंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मेरे बहन भाइयों के ये सवाल होते हैं व्हाट्सएप पे आके, जी हमने आपके बताए गए तरीकेकार पर किया, अपना टाइम निकाला, ठीक है, हमारी ड्यूटी थी, ऐसा ऐसा किया, सामान लिया, पैसे खर्च किए, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। देखिए, लोहे तस्खीर ये एक ऐसा तवीज़ है, इसको बनवाया करें ना। अगर आपके पास नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अपने मुरीदीन को, स्टूडेंट्स को बना के दिए। ठीक है, उनको इजाज़त है, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उनको इजाज़त है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको कोई इजाज़त नहीं है। सबसे पहले वो बनवाएं, ठीक है, उसके बाद करें अगर आपने अमल करना है। व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दर्ज दिया गया। ठीक है, इसके अलावा वो आपके बाजू पर होना चाहिए। जैसे ही आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह फिर आपको खुशबू भी आएगी। कैसी खुशबू आएगी? आपको इतनी अच्छी खुशबू आएगी, इतनी प्यारी खुशबू आएगी, गुलाब के फूलों से तेज होगी खुशबू। फिर आपको ऐसे लगेगा कि कोई चीज पक रही है, उसकी खुशबू आएगी, इतनी उसकी तेज खुशबू आएगी, आपका जी करेगा कि मैं देखूं कि क्या पक रहा है, मैं वो खा लूं। लेकिन आपने नहीं जाना। देखें, ये बातें वो मैं बता रहा हूं जो मैंने जिन लोगों को करवाया है उनके साथ बीती है। इतनी तेज, इतनी टेस्टी खुशबू, बिरयानी पक रही है, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या चीज पक रही है, जैसे कोई जन्नत से कोई पका हुआ खाना आ गया। इस तरह की खुशबू आएंगी। ठीक है, लेकिन अपने ऊपर फुल कंट्रोल पाके बिस्मिल्लाह शरीफ को 4100 बार पूरा करें। 4100 बार, याद रहे 4000 की तादाद पे ये परी जो है ये जिन्नात की शक्ल में आ जाएगी, ताकि ये बंदा या ये बंदी सोचे कि मैं तो परी का अमल कर रहा था, ये जिन्न आ गया। परेशान ना होइएगा, ये 4100 बार आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को जब पढ़ना है ना तो परी ही आएगी। और जो टाइम बता रहा हूँ, इसी टाइम पे जो परहेज बता रहा हूँ, ये सब कुछ क्लियर करके करना है। बीच में कुछ मिसिंग करोगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। ये बातें नोट रख लें। तो आपने परेशान नहीं होना। तादाद पूरी होने के बाद ये खूबसूरत चीज आपके सामने एक लड़की के रूप में आ जाएगी और कहेगी, क्या इब्ने आदम तूने मुझे क्यों बुलाया, मुझसे क्या चाहता है? आपने वो सामान इसको दे देना है और कहना है कि मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूं, आप मेरे साथ दोस्ती कर लें। ये आपको 3 शराइत बोलेगी कि फर्स्ट मेरी शराइत है कि हर महीने का जब नया चांद चढ़ेगा, चांद की पहली तारीख को, जब चांद चढ़ेगा तो पहले रोज तुमने रोजा रखना है। दूसरी शराइत बोलेगी कि तुमने कभी भी गोश्त नहीं खाना। तीसरी शराइत इसकी होगी कि तुमने कभी भी झूठ नहीं बोलना। अब इंसान तो गलतियों का पुतला है, ठीक है, झूठ तो इंसान ये नहीं, देखिए झूठ जो है ना, ये इंसान बाज टाइम ऐसा होता है कि मजबूरन बंदे को बोलना पड़ता है।
झूठ ये मजाक में भी नहीं बोलने देगी। अगर आप मजाक में भी झूठ बोल दोगे तो फिर आप पे ये नुकसान करेगी और चली जाएगी। आपने नहीं जज्बातों में आकर कहना जी मैं अभी परी मेरे सामने आ गई तो मैं इसकी शरायत मान लूं। आपने कहना ठीक है, मैं तुम्हारी शरायत मानने की पूरी कोशिश करूंगा, मान नहीं रहा। दोस्तों मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो कोई उस्ताद नहीं बताता। मेरा मकसद है कि आप कामयाब हो जाएं। आप पता नहीं कितने परेशान हैं, ठीक है, आपको कामयाबी मिल जाए। कोई उस्ताद इतनी अच्छी तरह नहीं बातें बताता जिस तरह के मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपने इसको कहना है जी मैं आपकी शरायत पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर आपने इसे 3 बार हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर की कसम लेनी है कि कसम खाओ हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर की कि जब भी तुम्हें बुलाऊंगा तभी तुमने आना है, ऐसे बिला वजह मेरे साथ नहीं रहना। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे कारोबार को, मेरे लेन देन में, मेरे कारोबार में तुम्हारा कोई दखल अंदाजी ना हो, कोई नुकसान ना हो। तुमने कोई इसमें नहीं आना, मेरे कारोबार में, मेरी फैमिली में, ठीक है। इसके अलावा ये आपको ये कसम खा लेगी और फिर आपसे पूछेगी कि आप मुझसे कितनी देर के लिए दोस्ती करना चाहते हो। तो आपने ये नहीं कहना कि मैं आपको सारी जिंदगी अपने साथ रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल गलती ना कीजिएगा, ऐसी गलती कभी नहीं करनी। आपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए ये बोल देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सारी जिंदगी का बोल देते हैं ना तो सारी जिंदगी फिर आपको ये छोड़ के नहीं जाएगी। हाँ जी, ये बातें याद रखिएगा। और इन चीजों को ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रखना चाहिए। ये एक कामल उस्ताद ही आपको बता सकता है, कोई आम बंदा नहीं बता सकता। ये तजर्बा शुदा बातें हैं, ज्यादा देर तक इन चीजों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। आपने कहना है जी जब मेरी जरूरियात ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, जायज मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, ऐसा बोल दें। तो आप इसको 2 दिन के बाद आजाद कर दें, 10 दिन के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इससे आसान हाजिरी का तरीका मालूम करें, एक निशानी लें और अगर आपको इससे कोई काम है तो बोले, नहीं है तो इसको आजाद कर दें। इसको सॉरी आजाद नहीं, इसको बोले आप चली जाओ, जब मुझे जरूरत होगी मैं बुला लूंगा। आप इसको अगर आजाद भी करते हो ना तो ये आपसे 3 बार कसम लेगी कि कसम खाओ कलमा मोहम्मद की कि तुम मुझे आजाद कर रहे हो और दोबारा बुलाओगे भी तो मैं नहीं आऊंगी, ठीक है। ये आपने इससे कसम लेनी है, उसके बाद ये आजाद होगी, ऐसे नहीं होगी। आपने इसको बोल देना कि आप चली जाओ, जब मुझे जरूरत होगी मैं बुला लूंगा, ठीक है। तो आप इसको तन्हाई में बुलाएं, जब भी बुलाएं, ठीक है। और राजदारी में रखें अमल को। अमल जब करें तो वजू वगैरह करके पाक साफ होकर काले रंग के कपड़े पहन कर करें। लोहे तस्कीर है तो ठीक है, नहीं है तो लोहे तस्कीर उर्फे रूहानियत का तवीज़ इसको अपने नाम का हमसे बनवा के उसके बाद करें, ठीक है। और अगर आपको अमल में किसी बात की कुछ समझ ना लगी हो तो जरूर जानकर करें। जी अमल नहीं बल्कि एक डायमंड है, एक हीरा है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर मेरा कोई बहन भाई अमल ना कर सके, उसके पास जगह ना हो, टाइम ना हो या सामान ना मिले तो हमसे इस परी की हाजिरी ट्रांसफर ले सकता है। इसके अलावा कोई बहन भाई अपना मोहब्बत का जायज़ व नाजायज़ काम, कफील का मसला, मदीर का मसला, पेपरों का मसला या आप पे कोई भी दुनियावी मसला मसाइल चल रहा है वो हल करवाना चाहे तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।